करते हैं ओके। ओके, पंखा चला यार ठंड लग रही है मुझे तो। सही है। कितनी मिनट से हाँ भाई, मेरे को बहुत ठंड लगती है। हाँ भाई, आज से अपन चालू करते हैं बायन से। ठीक है, बायन से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा बेसिक क्लैरिटी के लिए। ठीक है, जब बहुत डिफिकल्ट सवाल आएंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, बायन के बारे में पहले जानते कितना हो, पहले मुझे ये बताओ, फिर हम अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, बायन के बारे में क्या जानते हो? नाइन्थ में कुछ किया था या कोरोना में निकाल दिया था? प्रॉपर्टी कितने की अगर उसको फ्लोट करें किसी पे नहीं, अगर फ्लूइड में मिक्स है, मतलब आता भी है नहीं भी आता। ओके, तेरा कुछ आइडिया नहीं? ठीक है, ध्यान से। ओम, आवाज आ रही है ओम बेटा? यूर हाँ म्यूट। जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? हमने कहा यार कि बायन से एक तरीके से अगर तुम बहुत बेसिक में लेवल में देखो, अगर तुम सिर्फ शावर में ना रह के नहा के बाल्टी और डब्बे से नहाए हो कभी जीवन में, खुद नहाए हो मतलब, तो तुम्हें महसूस हुआ होगा कि जब तुमने मतलब डब्बे को पानी बाल्टी के अंदर डाला तो वो हल्का लगता है और बाहर निकालते हो तो भारी लगता है। महसूस किया है या नहीं? तुम तो टब में नहाते हो यार, नाला होता है। हाँ भाई, तुझे महसूस किया भाई? तुम तो नहाता ही कम हो। हेलो भाई, ये हाँ म्यूट जी। वाला चक्कर नहीं चलेगा, तू अनम्यूट रखा कर, शोर हम हम्म। बर्दाश्त। हाँ, ओके। तो ये चीज समझ में आई या नहीं यहाँ तक? आई आई आई। ये होता है वैसे तेरे साथ, महसूस हुआ कभी? किया तो है। किया है, चलो झूठ बोलना तो ठीक है। क्या कह रहे हैं हम यार, ध्यान से सुनो। मोटा मोटा आइडिया क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे मान ले मैंने ना ये बॉटल उठा रखी है, अब इसको हम्म। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? नीचे। ये नीचे जा क्यों नहीं रही? मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ नीचे से ऐसे फोर्स लगा दिया। क्या ग्रेविटी कम हो गई क्या? नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई जिसकी वजह से देख मुझे अब ऊपर कम फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ क्या ना? इसमें कोई डाउट है? हाँ। इसमें कोई नहीं। डाउट कि भैया नीचे मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगी, मतलब नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, मैंने पकड़ लिया। मतलब अब अभी भी ग्रेविटी लग रही है, लेकिन अब मैंने नेट फोर्स जीरो कर दिया। अब मैंने क्या किया, नीचे से एक फोर्स लगा दी ऊपर। तो अब मुझे उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही जितनी पहले लगानी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि अब नीचे से भी सपोर्ट मुझे कुछ मिल गया। सेम चीज होती है जब आप किसी डब्बे को पानी के अंदर डालते हैं, तो ग्रेविटी तो अभी भी सेम है, लेकिन तुम्हें हल्का लगा। तुम्हें हल्का लगा मतलब इस हाथ को हल्का लगा। क्यों? क्योंकि नीचे से पानी ने एक फोर्स लगा लिया ऊपर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसमें कोई आई डाउट? आई। अब ये जो बायन से है, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है, इसको हमने बायन से कहा। और ये बायन से क्या कहती है? ये बायन से कहती है कि भैया मैं तब आती हूँ क्योंकि पानी के अंदर होता है प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब ऊपर जो होगा वो प्रेशर कम होगा और नीचे जो होगा वो प्रेशर ज्यादा। और एक तरीके से ऐसे ये वेरी करता रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं प्लीज? आ रही है। अब जैसे जैसे ये प्रेशर चेंज हो रहा है, ऊपर ज्यादा है, ऊपर कम है और नीचे ज्यादा, ज्यादा है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो प्रेशर फोर्स लगाएगा, प्रेशर नीचे की तरफ, फोर्स ऊपर, फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा क्योंकि उसे एरिया मिल गया कुछ। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूंगा तो वो प्रेशर कहाँ लगाएगा? ऊपर, क्योंकि वो तो हर जगह लगा रहा है। ऊपर। उसे एक पर्टिकुलर जगह चीज मिल गई जिसके ऊपर वो लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये क्या किया हाँ जी। मैंने, एक इमेजिनरी ग्लास बना लिया है सिलेंडर की फॉर्म में। ये क्या बना लिया है? इमेजिनरी ग्लास। इमेजिनरी ग्लास। और मैंने कहा कि ये पानी रेस्ट पर है। जैसे ये बॉटल तुम्हें दिख रही होगी, इसका पानी रेस्ट पर है वहां।
तो इसके अंदर ही मैंने एक मान लिया कि एक सिलेंडर की फॉर्म में ग्लास है। अब वो ग्लास स्टेशनरी है, वो कहीं जा ही नहीं रहा, एक तरीके से पानी मूव ही नहीं कर रहा है। जब वो पानी मूव ही नहीं कर रहा तो मैंने कहा भैया उस पानी के वेट को बैलेंस कर रखा है। उस पानी के वेट को हम्म किसने कर रखा है? बायनसे ने। नहीं यही बात समझ में? तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो बात ऐसी कि बायनसे फोर्स लग रहा है। अच्छा ये जो फोर्स है वो किस वजह से लग रहा है, मतलब एक तरीके से ये जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से आया? तो हमने कहा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो मैंने कहा ये 1, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो 1। नहीं यही बात समझ में? तो यहां पर जो आई आई फोर्स लग रही है F1, वो क्या हो जाएगी? F1 P1 इंटू A1। यहाँ पर जो दूसरी जगह फोर्स होगी 2 पर, वो क्या हो जाएगी? P2 इंटू A2। इस फोर्स के डिफरेंस की वजह से, अच्छा फोर्स में बड़ा कौन? F2, क्योंकि प्रेशर उसमें हम्म ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे? F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू P2 A2 माइनस P1 B1। हाँ के ना? P1 A1 प्रेशर। हाँ अच्छा क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म सिलेंडर माना एक तरीके से, तो ये एरिया तो सेम ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने कहा भैया देखो इसको लिख सकते हो P2 माइनस P1। अरे नहीं आई बात समझ में? आ P2 गई आ माइनस गई P1 इंटू एरिया। लेकिन P2 माइनस P1 है क्या? प्रेशर। लेकिन प्रेशर तो क्या होता है? रो जी H2 माइनस रो जी H1। नहीं आई बात समझ में? लेकिन प्रेशर हम्म किसकी वजह से था? पानी की वजह से। प्रेशर किसकी वजह से था? तो डेंसिटी भी किसकी होगी? पानी की। नहीं आई बात समझ में? भाई प्रेशर जो उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर प्रेशर किसकी वजह से है? पानी की वजह से। तो पानी की डेंसिटी हम्म लेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो मैं लूंगा वो लूंगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इंटू बाहर एरिया तो है ही, उस एरिया को मैं यहां लिख लेता हूं, इंटू H2 माइनस H1। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? ये क्या आया? आई F2 और ये जो F2 माइनस F1 है यही बायन से फोर्स है। नहीं आई बात समझ में? पक्का? कोई भी डाउट भाई यहां तक? तो एक तरीके से अभी बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी, ध्यान से सुनना, अभी रुक जाओ लिखना मत कुछ। तो क्या कह रहा हूं? डेंसिटी फोर्स बायन से फोर्स किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, इंटू जो उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरीके से ये वाला पार्ट, इंटू H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 अभी इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पानी के अंदर है। नहीं बस हम्म इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पूरा पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये जो होगी वो H ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ, हाँ क्या ना? इसमें कोई डाउट? हाँ अभी लेकिन मैं H ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो अभी मैंने सिर्फ H लिखा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइट H जो है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। हम्म हो सकता है थोड़ा बाहर हो, तो जो बाहर होगा तो उसमें मैं क्या करूंगा? जितना पानी के अंदर है वो, तो H क्या है? ऑब्जेक्ट इन वाटर। नहीं आई बात समझ में? पक्का? कोई डाउट भाई यहां तक? नहीं नहीं पक्का सभी को क्लैरिटी है? ध्यान से सुनना। अब मैंने कहा यार एरिया इंटू H, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जितना वॉल्यूम, देखो एरिया इंटू H क्या होता है? जैसे एक मैंने क्या किया, ये मैंने मैंने ना 5-5 के या 10-10 के कॉइन रखे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखूंगा तो एक सिलेंडर सा बन जाएगा। उस उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू, पाई आर स्क्वायर तो यही एरिया होता है और हाइट ही H होती है एक तरीके। हम्म इसका मतलब वो पाई आर स्क्वायर को क्या मैं सिर्फ एरिया लिख सकता हूँ और इसको हाइट को H। तो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया इंटू H, क्या वॉल्यूम हो जाता है? ध्यान से देखो, एरिया इंटू, इसका आई मतलब एरिया इंटू H को तुम क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एक तरीके से एरिया इंटू H क्या होगा? वॉल्यूम। लेकिन कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट हम्म भाई यहां तक? आई लेकिन ना और दिक्कत आई, सर आप तो बताते हो कि मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर यहाँ पे तो डेंसिटी हम्म ऑफ लिक्विड भी है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी है। तो क्या मैं मास ऑफ लिक्विड लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो इसको क्या लिखेंगे? ml मतलब क्या है? ml को क्या बोल रहा हूं मैं? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जिसको ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया। नहीं यही बात समझ में? जैसे आई मैंने इस बॉटल के अंदर कोई चीज डाली, कोई चीज डाली तो पानी ऊपर आएगा। जितनी वॉल्यूम में पानी, जितने वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट नीचे गया, मतलब अब उस वॉल्यूम के अंदर एक तरीके से कहें तो वहां
वहां पे मटेरियल नहीं होगा, सॉरी पानी नहीं होगा। मान लो मैंने अभी इसके अंदर ना कुछ और चीज भी है, नहीं तो मैं इसी को डाल के दिखाता। इसको यहाँ पे अंदर डाल दिया तो पानी ऊपर आएगा, लेकिन जहां पे ये होगा वहां पे पानी। तो एक तरीके से इसने जो वॉल्यूम पानी का हटाया पानी के अंदर से, हम्म वो वाला उसका वॉल्यूम, उसका मास, यही बायन्स है। नहीं यही बात समझ में, नहीं यही बात समझ में। इसका मतलब अच्छा मास इंटू जी क्या होता है, तो वेट होता है। तो एक तरीके से हम्म इसमें डी लिख देते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, या इसी को लिख सकते थे वी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे भी लिखता हूं मैं वॉल्यूम। अभी एक साथ लिखना, विशाल तसल्ली से लिख लो, देख लो मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? पहले समझो इस चीज को, कि जितनी क्लैरिटी समझ में आएगी उतना अच्छा तुम इंटरप्रेट कर पाओगे। पहले सोचा करो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ अच्छा पानी ऐसे डालूंगा, हाँ देखो उस जगह पे पानी नहीं होगा, उस जगह पानी नहीं होगा, अच्छा ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, नीचे प्रेशर, अच्छा इस वजह से फोर्स कहाँ लग रही होगी, ऊपर की तरफ। ये फील आनी चाहिए, जब तक फील नहीं आएगी तब हम्म तक मजा नहीं आएगा। क्लैरिटी नहीं तो फिर तो थ्योरी है, कुछ भी करते रहो उसमें। नहीं बस समझ में तेरे को आई भाई? आ गई आ गई। आगे देखो अभी। अब हमने क्या कहा, एम इंटू जी क्या होता है? अरे ये तो वेट होता है सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं से पढ़ा है, समझ में तो कभी आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो हम क्या हम्म कह रहे हैं, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पहले पूछो, फिर आगे बात करते हैं। कोई भी डाउट यहाँ तक? अब तुम, अगर सच बताऊं ना, तो बायन से जो फोर्स है उसमें तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे, सारे लगाओगे, है तो एक ही फॉर्मूला। लेकिन वो 5 फॉर्म में है, इसलिए बच्चे को समझ में आती कि कौन सी कब लगानी। नहीं यही बात समझ में? अभी थोड़ा सा एक चीज और करनी है एक्स्ट्रा, जो मैं भी करूंगा, लेकिन पहले ये बात बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं? हाँ भाई, आई आई। एक बार लिख लो इसको। लिख लें एक बार इसको जल्दी से। सब में अभी बायन से फोर्स है। ओम हो गया?
हाँ जी। ओके, बढ़ जाए आगे भाई। अब मैंने वापस क्या हाँ कहा, जी। बेसिक लॉजिक क्या है जो मुझे समझ में आया कि भैया अब उल्टा शुरू करो, जो सीक्वेंस अभी हमने लिखा था अब उसको उल्टा लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कि बायनसी फोर्स एक्चुअली किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट किसके बराबर होता है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक तरीके से हम्म। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब एरिया इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं, इनटू जी। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी समझ में आनी चाहिए, ये इतनी शांति अच्छे से समझ में आएगी उतना अच्छा फायदा रहेगा। अब हमने क्या कहा, मैंने शुरुआत में तुम्हें चैप्टर की शुरुआत में एक डेंसिटी वाला पार्ट कराया था और रिलेटिव डेंसिटी कराया था। रिलेटिव डेंसिटी क्या था कि भैया एक ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर कब डूबता है, जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और तैरता कब है, जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से, और सिर्फ पानी नहीं, किसी भी लिक्विड की, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करो, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ध्यान से। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट आए, ए बी और सी। मुझे साफ साफ देख देख के समझ में आ रहा है कि ए जो है वो डूब गया है। कोई डाउट भाई? अच्छा, ए डूब गया है, ना। तो सीधा सीधा मुझे क्या समझ में आया कि डेंसिटी जो होगी ए की वो ज्यादा होगी जो भी लिक्विड है अंदर। हाँ के ना? ये जो भी लिक्विड, वो पानी हो सकता है, वो पानी नहीं भी हो सकता। मैं कह रहा हूँ जो भी लिक्विड है उससे डेंसिटी इसकी ज्यादा है। हाँ के ना? इसलिए क्या हाँ। करें, इसमें सिंक कर गया। सिमिलरली अगर मैं बी की बात देखता हूँ तो इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड के बराबर है, इसलिए ना जरा सा ऊपर है ना जरा सा नीचे। जबकि सी में मुझे दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ सी जो है वो कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। कोई डाउट है यहाँ तक कुछ मुझे बताओ, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो यहाँ तक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। पक्का? ओके। तेरे को ओम बेटा, ओम हाँ जी। क्लियर है, सो गया था? हाँ जी। ओके, मैं ध्यान तो से। देखो अनम्यूट भी कर रखा है। हाँ सही बात है। क्या कह रहे हो हम, अब सोच के देखो, ये ए एग्जाम्पल एक्चुअली उस चीज का है, वो हर चीज जो पानी में डूब जाती है, वो हर चीज जो पानी में डूब जाती है, ए एग्जाम्पल उसका है। ठीक है, लेकिन वो हल्की तो हो जाएगी, जैसे पानी के डब्बे के अंदर अगर तुम पूरा पानी भर देते हो तो डूब जाता है। हाँ के ना? पानी के डब्बे में पूरा पानी भरो, कभी कभार कुछ और ढंग का हो, वैसे नहीं भी डूबता, प्लास्टिक है तो कोई बार नहीं भी डूबता, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी ऐसा मान लो तुमने डूब गया, तो जब पानी के अंदर रखा तो एक तरीके से वो हल्का हुआ, थोड़ा बहुत तो हल्का फिर भी हुआ था। अब जो वो हल्का हुआ वो किसकी वजह से होगा, बायन से। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया था अभी, कि मान लो मैंने इसी बॉटल को पानी के अंदर डालो तो हो सकता है वो डूब जाए। तो अगर ये डूब गई, हल्की तो तब भी होगी पानी के अंदर जाके, नहीं यही बात समझ में? कोई डाउट? क्यों होगी, क्योंकि भाई नीचे से नो क्या नो। लग रहा होगा, बायन से। अब बायन से लगा तो इसका मतलब अब जो इसका वेट है वो एक्चुअल वेट थोड़ी है, वो तो कम वेट है। इस कम हम्म। वेट को बोला जाता है एपेरेंट वेट। क्या बोला जाता अच्छा। है? अपेरेंट ऐसे वेट। लग रहा है जो वेट है, नहीं वो एक्चुअल में एपेरेंट वेट। ये एपेरेंट वेट किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं ये होता है फोर्स ऑफ अपॉन, बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट माइनस फोर्स ऑफ बायन्स। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? सिंपल सी है। हम्म। ग्रेविटी लग रही थी कहाँ, नीचे, और बायन से कहाँ लग रही है, ऊपर, तो मुझे थोड़ी कम फील होगी। मान लो इसका 100 न्यूटन वजन है और मैंने नीचे से कितनी लगाई, 50, तो अब मुझे ऊपर से कितनी लगानी पड़ेगी, तो ये अपेरेंट वेट वो 50 है, ग्रेविटी वो 100 है, और नीचे से जो फोर्स लग रही है 50 की, ये वो एफ बाय एन से हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर से समझ में हाँ आया जी। कि अच्छा ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा? कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। पक्का भाई, तेरे को भी क्लियर है भाई? हम्म। अब ग्रेविटी अगर एयर में भी होता है बेटा, लेकिन एयर में जैसे तूने कोई पेज ले लिया, पेज खोल के नीचे करो तो इसमें एयर फ्रिक्शन भी आ जाता है। वैसे जनरली अगर हम कहें तो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में भी एयर भी क्योंकि फ्लूइड है, तो जनरली जिनकी डेंसिटी या तो पानी के आसपास ऑयल के आसपास है उतना उसमें हमें फील होगी दिखती हुई, एयर के अंदर फील नहीं हो पाएगी। क्लियर भाई? तेरे को समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी। अब जैसे इस फॉर्मूले के, अब देखो मैं वापस से वही चीज जो ऊपर करी है वो यहाँ कर पाता है। ग्रेविटी क्या होती है, m इंटू जी। बायन से क्या होती है,
मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, नहीं आई बात समझ में? ये क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना भाई? अच्छा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, मास क्या, डेंसिटी इनटू, वापस से डेंसिटी ऑफ वॉल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, नहीं आई बात समझ में? आ गए आ गए। अच्छा, अभी जो चीजें ऐसी हो जो मतलब पूरी ना डूब रही हो, तो उसके लिए तुम ये लिख सकते हो, ये फाइनल है। अब मान लो कि भाई तुमने पूरा ही ऑब्जेक्ट डुबा दिया, जब पूरा ही डुबा दिया, क्योंकि इसकी डेंसिटी मैंने अभी मानी है कि ज्यादा है, तो पूरा डूब जाएगा। अगर पूरा डूब गया तो एक तरीके से दोनों की वॉल्यूम भी सेम हो गई। भाई पूरा पानी में डुबा दिया मैंने, तो जितना तुम पानी के अंदर हो उतना ही पानी तुमने डिस्प्लेस कर दिया। नहीं यही बात समझ में? कोई डाउट? हम्म। तो क्या कह आ रहे गए हैं? नहीं। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, नहीं यही बात समझ में? ये किसके लिए इक्वेशन है? फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी, हम्म। फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। कोई भी डाउट इसमें तो मुझे बताओ। यस प्लीज। क्लैरिटी है या नहीं है इस सब में? क्लियर है क्लियर मेरे है। को भाई बढ़िया। तो इसे कहते हैं एक तरीके से अपेरेंट वेट। जैसे एक न्यूमेरिकल अगर मैं यहीं कहीं ले लूं, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी, वाटर ही मान लो इसको, ये थोड़ा अलग मान लेते हैं, इसको 2000 मान लो, इसको लिक्विड की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी मान लो 3000, 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी पूछो कि भाई फोर्स अपेरेंट वेट कितना होगा, तो अपेरेंट वेट में क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 3000। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 2000। इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो ये कितना आ गया? 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। नहीं यही बात समझ में भाई? भाई 3000 में से 2000 माइनस ही तो किया डेंसिटी की फॉर्म में। लेकिन एक तरीके से अगर मैं इसको बोलूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि ये, इसको मान लो 2 रो लिख दिया और इसको क्या लिख दिया? 3 रो, ऐसा भी लिख सकता हूँ, बात तो सेम ही है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी लॉजिक के हिसाब से 2 रो 3 रो थोड़ा ज्यादा फील आएगा। 2 रो 3 रो में क्या होगा? ये 3 रो माइनस 2 रो इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, मतलब क्या आ गया? रो इंटू वी नॉट इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? ओके। ना। क्या ना? कुछ समझ नहीं आया? अरे झूठ नहीं बोल रहे अच्छा चलो, वो लोग। अगला देखो। अब दूसरा और तीसरे, अब ये ए पे, ये ए की राम कथा थी, ये हमने ए पे खत्म किया, अब हम बी पे शुरू करते हैं, बी और सी पे। सोच के देखो बी और सी क्या है। बी और सी एक स्पेशल केस है ए का, जिसमें बी और सी दोनों क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। अच्छा, दोनों ही तैर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या दोनों पे ग्रेविटी लगनी बंद हो गई? फिर क्या हुआ होगा? दोनों पे ग्रेविटी बंद हो गई क्या? प्रेशर कम है ना। फिर क्या हुआ? नीचे ये पानी के अंदर क्यों नहीं घुस रहा? सी वाला, क्या दिक्कत हो? हम्म। तो क्या हुआ फिर? पानी के अंदर जाने से लग क्या रहा है पहले ये बताओ, अभी जो सिखा रहा हूँ मैं। तो बायन से फोर्स लगता है। बायन से फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर लगता है चचा, ऊपर लगता है। ग्रेविटी कहाँ लगती है? तो बायन से कहाँ लगना चाहिए? हाँ भाई, ग्रेविटी नीचे तो बायन से ऊपर। अब जब ग्रेविटी नीचे और बायन से ऊपर, और ये कहीं जा भी नहीं रहा, पानी में तो डूब नहीं रहा है, इसका मतलब बायन से और ग्रेविटी दोनों बराबर होंगे। मतलब अब इसका वेट अगर करोगे तो क्या आएगा? 0। नहीं यही बात समझ में? तो ए का स्पेशल केस है ये बी और सी, जिसमें हम्म। क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है तो एक तरीके से मैं क्या कहूंगा कि बायन से फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ ग्रेविटी के। क्या बात समझ में आई है? अच्छा, बायन से आई। फोर्स क्या फोर्स? तो हमने कहा भाई बायन से फोर्स जो है वो क्या है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, और ग्रेविटी क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ के ना? वापस मैं घूम फिर के वापस वही वही लिखे जा रहा हूँ, जहां से देखो जी से जी भी। तो इसका मतलब क्या लिखोगे? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर? मास ऑफ।
अच्छा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ कि ना? और मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं यही बात समझ में? हाँ भाई। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमें नहीं पता, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इनटू हाइट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एरिया इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ के ना? सही है ना? हाँ। अच्छा, अभी हम जनरली हम मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, मतलब जो यहाँ पे ये ऊपर जो होता है और ये जो नीचे होता है वो क्या है? सेम। नहीं यही बात समझ में? चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला सरफेस सेम होगा। ऊपर वाला सरफेस सेम, तो ए से ए कट गया, तो क्या बचा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो अगर मैं अब इसके लिए करूं, अगर मैं सिर्फ बी के लिए बोलूं, फॉर बी, बी के लिए क्या था? जितना वो पानी के अंदर था उतना ही उसने लिक्विड हाइट डिस्प्लेस कर रखी थी, तो इस तरीके से हाइट दोनों की सेम होगी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तरीके से ये दोनों कट गए, तो मैं बता, हम्म बी के लिए सोचो, बी क्या बिल्कुल पानी के अंदर है जस्ट, तो हाइट हम्म पानी के अंदर जितना है और जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है, सेम तो। क्लियर है भाई? अच्छा, ये कब? जब बी के लिए लिया। पहले यहां तक कोई डाउट तो बताओ प्लीज, कोई डाउट भाई? ए जब बायन से लग रही है, वो डूब रहा है, तो उसका वेट कम ना हो ना गया। स्पेशल केस ऑफ ए बी एंड सी, जहां वो ऑब्जेक्ट तैर रहा है, इसका मतलब बायन और ग्रेविटी आपस में क्या हो गई? बराबर, और यहां तक सब में सेम। अब मैं कह रहा हूँ सी के लिए सोचो, तो सी के लिए क्या कह रहे हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इन वाटर और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ के ना? अच्छा, अगर मैं ये लेता हूं तो अब सोच के देखो इस वाले पार्ट को, क्या कहा मैंने? अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ज्यादा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड कम है, हाँ के ना? ये बात समझ में आती है नहीं? तो हमने क्या कहा? इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, हाँ के ना? बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो कुछ किया नहीं। जैसे मान लो इसकी डेंसिटी 600 है, कितनी है? 600। और इसकी कितनी गई थी मैंने? 2000। तो यहां पर 600 लिख दो, तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड की डेंसिटी कितनी? 2000। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? 600। किसके बराबर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये 3 आया, ये 10 आया, तो एक तरीके से कितना आया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू 3/10 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तरीके से 0.3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं कैलकुलेशन वाइज? अब पहले क्या करो, पहले इतना लिख लो, फिर मैं दोबारा इसी चीज को दोबारा बताता हूँ ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी। यहाँ से शुरू करो, दोबारा से उल्टी फॉर्म लिखो, और ये कोशिश करो अब बिना देखे खुद ही सोच 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 के करो। लिखो भाई। हाँ, ओम एक बार रीस्टार्ट कर रहे हैं क्लास, रीजॉइन कर ले। ओके ओके